Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी दिन, क्या होगा बाजार में? क्या हमें गैप अप या गैप डाउन नजर आएगा, या फिर मैं ऐसा सवाल पूछूं कि क्या हमें वोलेटिलिटी बाजार में देखने को मिलेगा? बिकॉज पिछले 3 दिनों से बाजार में वोलेटिलिटी ना के बराबर, बाजार फ्लैट, टाइट रेंज बाउंड और साइडवेज पे ही ट्रेड किया, यानी कि ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा स्कोप और अपॉर्चुनिटी नहीं था। अगर आप एक ऑप्शन राइटर है तो आप थीटा डीके का एडवांटेज ले सकते थे, बट ऑप्शन बायर्स के लिए ज्यादा कोई स्कोप था नहीं। और इसी कारण हम लोगों ने टेलीग्राम पे बिकॉज ऑफ सेफ्टी, बिकॉज सेफ्टी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिकॉज प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है कैपिटल प्रोटेक्शन, ये चीज आप कभी मत भूलेगा। और इसी हिसाब से हमने फ्री टेलीग्राम चैनल पे कोई ट्रेड नहीं दिया, बिकॉज मौसम छुट्टियों का है, फेस्टिव सीजन है, और सबसे पहले आज है क्रिसमस, तो आप सबको मेरी क्रिसमस। एंड फेस्टिव सीजन में और हॉलीडे सेशन पे क्या होता ना, वॉल्यूम हमेशा कम होता है। तो अभी क्या है कि मार्केट में वॉल्यूम कम है, और इस चक्कर में क्या हुआ कि रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन भी कम होगा, बड़े प्लेयर्स का भी पार्टिसिपेशन कम होगा, मार्केट में थीटा डीके ज्यादा देखने को मिलेगा। और यूएस बाजार में ऑलरेडी कहा था कि उनका शटडाउन होता है, छुट्टी होता है मेजोरिटी फंड हाउसेज में, फिर भी सेल ऑफ हमें नजर आ रहा बिकॉज ऑफ बैलेंस शीट एडजस्टमेंट, और उनका ईयर एंडिंग जैन टू दिसंबर में होता है, हमारा अप्रैल टू मार्च होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा वहां पे प्रिकॉशन रखेगा। ओवरऑल बाजार का बात करें तो हम लोग वेडनेसडे के दिन, सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन, हम लोग फ्लैट नेगेटिव पे बंद हुए हैं, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी का बात करूं तो अभी भी देखोगे तो हल्का फुल्का नेगेटिव में चल रहा है। आप देखो फ्राइडे को हम लोग लगभग यहाँ पे, नॉट फ्राइडे, वेडनेसडे को हम लोग यहाँ पे क्लोज थे दोपहर को, उसके बाद यहाँ पे हल्का पिकअप देने के बाद फिर नीचे गिर गया और ये नेगेटिव चला। आज देखोगे तो नेगेटिव में ही चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, यानी कि ज्यादा कोई पॉजिटिव वाइब नहीं है। फ्राइडे के लिए हल्का सा अगर बाजार में रिकवरी करता है तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें हल्का सा गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलेगा, बट मेरे तरफ से व्यू रहेगा मिक्स्ड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाजार फ्लैट साइडवेज ही खुलेगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, व्यू मेरा मिक्स्ड रहेगा। ज्यादा डिटेल टेक्निकल बात करने का फायदा नहीं है, बिकॉज एक चीज मैं बता दे रहा हूं, वॉल्यूम जब कम है ना, तो यहां पे जो मेन वॉल्यूम ट्रेडिंग का जो मेजोरिटी जो प्रॉपर फुल फ्लेज जो ट्रेडिंग होगा ना, वो आपका 1 जैन से नहीं, आपका मोस्टली 5 जैन 2026 से हमें देखने को मिलेगा। ये आप याद रखिएगा, मेजॉरिटी जो फुल फ्लेश ट्रेडिंग जब स्टार्ट होगा बाजार में वो आपका 5 जैन से होगा। हाँ, ऑब्वियसली 1 जैन को भी बाजार खुला है, छुट्टी नहीं है, बट छुट्टी बाकी लोग मनाएंगे, बट ये आपका मेन वॉल्यूम यहां से स्टार्ट होगा, आप नोट कर लीजिएगा। और ओवरऑल बाजार का बात करूं तो निफ्टी करीब करीब 26,150 के सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया है, तो अभी 26,142 पे बंदा है, ठीक है, विच इज ऑल्सो गुड, नॉट बैड। टेलीग्राम का बात करें तो हम लोग यहां पे आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया कि मार्केट 0.00%, 0.05%, इसमें क्या ट्रेड करे, इसलिए सुबह से हम लोग कोई ट्रेड नहीं किए, और यहां पे क्लियरली आपको मिल गया होगा कि नो ट्रेडिंग डे, बिकॉज फ्री है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी रैंडम पोस्ट करें, तो जो अच्छा है, सेफ है, उसी को हिसाब से हम लोग रिस्क मैनेजमेंट हिसाब से ट्रेड पोस्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं था फ्री टेलीग्राम पे, प्रीमियम ग्रुप को भी ट्रेडिंग कैंसिल कर दिया था, और ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिकॉज जब हम लोग फुल फ्लेश ट्रेडिंग करेंगे तो आपको डेफिनेटली ट्रेड मिलेगा। तो देखते हैं कि फ्राइडे के दिन अगर कोई अच्छा मौका मिला तो ट्रेड पोस्ट करेंगे, नहीं तो आराम से छुट्टी मनाइए, रिलैक्स कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां मिल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर भी यहां पे मिल जाएगा। नाउ मूव ऑन करते एक बार सेक्टर वाइज से पहले आपको मैं ये सेक्टर वाइज दिखा देता हूं एक बार। तो ब्रॉडर मार्केट में मेजर रेड काउंटर था, सेक्टर में रियलिटी, मेटल और मीडिया काउंटर्स को छोड़कर बाकी सारे में रेड नजर आया। और अगर बात करें एफआईआई डीआईएस का, तो हमने देखा वेडनेसडे के दिन भी 1721 करोड़ का सेल ऑफ एफआईएस करके गया, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपने बैलेंस शीट में, ठीक है। और इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, ट्रेड डील हो रहा है, आने वाला है, कमिंग सून, ये न्यूज़ेस काफी सारे मार्केट में सुन चुके हैं। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं आता और नहीं आता कोई ट्रेड डील का प्रॉपर अपडेट कि हाँ अब हम लोगों ने ट्रेड डील कर लिया, तब तक अफवाहें चलता रहेगा, बाजार में इसका अप एंड डाउन इंपैक्ट होगा, बट उतना नहीं। मार्केट भी समझदार हो गया, मैच्योर्ड हो गया, बिकॉज पिछले 1 साल से ये टाइम पास वाला चीज चल रहा है ना। मार्केट के ऊपर डायरेक्टली आप देखते हैं चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी हमने देखा हल्का सा वेव बनाने के बाद एक नीचे की तरफ डिक्लाइन दे रहा है, 3-4 लेवल ऑफ सपोर्ट है। मैं डायरेक्टली आपको सपोर्ट्स के लेवल लिख देता हूं ताकि थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करे। और 26,150 के नीचे बाजार बंद है, बट मिड जोन यहां पे है, और आइडियल जो मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा ना, वो होगा 26,100, 26,050, 070 यहां पे, और 26,000 यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। एट्रैक्शन भी है, मैं ऐसा मान रहा हूं कि फ्राइडे शायद ये लेवल के आसपास बाजार अगर जा रहा है, नेगेटिव प्ले करना चाहता हो फिर जा सकता है, बट मेन यहां पे ना एक बेस लाइन सपोर्ट होगा जो बाजार को होल्ड करने की कोशिश करेगा, वो टूटा फिर 70 और 50 के जोन पे। इसके नीचे ब्रेकडाउन मैं फ्राइडे को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अपसाइड में 26,200
यहां पे काफी बार बाजार कोशिश किया, ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, ब्रेकआउट भी किया, बट अच्छा सा रैली नहीं बना पाया और नीचे की तरफ गिर गया वापस 26,200, 26,230, 250। याद होगा आपको, मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो पे भी कहा था, ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस का स्टोरी है। मेरे तरफ से मेरा व्यू होगा मिक्स्ड और जवाब आपको मिल चुका है। पिछले 3 दिन से बाजार आप देख लीजिए, ना बड़ा पॉजिटिव ना बड़ा नेगेटिव, बाजार फ्लैट साइडवेज पे ही बंद हो रहा है, तो मिक्स सेटअप रहेगा। इंक्लाइन टू जो बुल व्यू था ना, उसे भी मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर चुका हूं, उसे मैं न्यूट्रल ही रखना चाहूंगा। मेरा स्टैंड पॉइंट न्यूट्रल होगा बिकॉज प्रॉपर डायरेक्शन का अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, ना डेथ क्रॉस मिला, ना गोल्डन क्रॉस भी मिला है, बट उसका भी कंफर्मेशन अभी भी पेंडिंग है फॉर आवरली चार्ट निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का डेली बात करूं, यहां पे भी आप चार्ट सेटअप देखोगे ना, तो ये मीन के आसपास एक अट्रैक्शन होगा 58,983, राउंड फिगर करे तो 59,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉइंट और सपोर्ट जोन रहेगा। करंट क्लोजिंग बाजार का आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन हम लोग, सॉरी नॉट फ्राइडे, मैं बीच में छुट्टी हो गया ना तो फ्राइडे लग रहा है, ठीक है। अभी वेडनेसडे के दिन हमने क्या देखा कि बाजार में 59,478, मतलब कोशिश क्या था कि ये लेवल तक आने का 59,500, बट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पे इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था कि बाजार को ये टेस्ट या ब्रेक करने नहीं दिया, पुश कर दिया, यानी कि रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस ले लिया और नीचे की तरफ जाके हम लोग 59,118 का लो बनाए और क्लोजिंग 59,200 के भी नीचे 115 पॉइंट लॉस करके दिए है ना। ओवरऑल यहां पे अगर आप सेटअप देखोगे बैंक निफ्टी का, तो लेट्स राइट डाउन द मिड पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी 59,100। ये आपका मिड जोन देना बेकार होगा बिकॉज मेन जो मिड पॉइंट है ना दोस्तों वो 59,000 पे होगा, बट फिर भी जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ डाउट ये 100 के, सॉरी नॉट 100, मैं गलत कर दिया, यहाँ पे 200 होगा, सॉरी ये 200 होगा बिकॉज 183 के आसपास है, तो इसके नीचे बाजार है। तो ये मिड जोन इसलिए दे रहा हूं बिकॉज अगर मान के चलो फ्राइडे बाजार हल्का सा गैप अप खुला और इसको रिगेन कर लिया ना, तो बाजार फिर से ये दो जोन के बीच में टाइम पास करेगा। ये जोन पे, यहां पे जनरली मार्केट रेंज बाउंड कंसोलिडेट करता ही है, ये मैंने अपने हर वीडियो पे बताता हूं, राइट। और नीचे की तरफ अट्रैक्शन और सपोर्ट यहां पे होगा, ये जोन पे। अगर मिड पॉइंट इसको रिगेन किया तो ठीक, नहीं तो मिड पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहां से नीचे 200 पॉइंट 58,800, 58,600 एंड 58,500 अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि बाजार ये लेवल को ब्रेक करके इतना नीचे गिरे, मे भी शायद हल्का सा टेस्ट कर सकता है 58,800 या 900 के जोन के आसपास जा सकता है अगर बाजार में हेवी सेल ऑफ हुआ, बट एक्सपेक्टेशन उतना नहीं है। और अपसाइड में ये लेवल मेरा फोकस पे रहेगा रेजिस्टेंस के हिसाब से, और उसके बाद ये लेवल, इसके ऊपर ब्रेकआउट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं फ्राइडे के सेशन पे बिकॉज ज्यादा जनरली ट्रेडिंग होगा नहीं। मेरा व्यू पॉइंट मिक्स्ड है, ना बुलिश ना बेरिश, मैं न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट साथ जाना चाहूंगा। सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट, तो जब बुलिश था बुल दिया, इंक्लाइन टू बुल था तो इंक्लाइन टू बुल भी दिया, इंक्लाइन टू बेयर था तो इंक्लाइन टू बेयर भी दिया। अभी यहां पे न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट सेफ एंड साउंड रहेगा बिकॉज ऑफ छुट्टी का जो मौसम है। सेंसेक्स का बात करें, यहां पे भी सेम स्टेटस है, गैप जो यहां पे है ना 84,893, दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द मीन ऑफ द मार्केट, यानी कि यहां पे एक अट्रैक्शन पॉइंट बन सकता है। बट ऑब्वियसली एक चीज हो दिखी है, ये 84,800, तो बाजार का एक सपोर्ट कहां पे 85,000, यहां पे एक सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग वाला अट्रैक्शन। और अभी अगर आप बाजार को देखोगे ना तो बाजार इससे भी ऊपर बंद है 84,405, मतलब 500 से थोड़ा नीचे, तो हम लोग अभी भी 400 पॉइंट का गैप यहां पे है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लेट मी राइट डाउन द लेवल, नोट कर लीजिएगा आप, और वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। 85,300 या फिर 85,500 और नीचे की तरफ 85,200, ये क्या है, दिस इज योर सपोर्ट, दिस इज योर सपोर्ट एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस का मैट्रेशन। तो आइडियली ये मिड पॉइंट अभी फिलहाल मैं दे रहा हूं, मार्केट कहां पे है 85,400 प्लस क्लोजिंग है, ये आपका करंट क्लोजिंग है। बट मैं 300 क्यों दे रहा, बिकॉज अगर बाजार को सपोर्ट को चेस करना है ना तो ये 300 के बाउंड्री पे टेस्ट करेगा, नहीं तो अगर मार्केट मिड पॉइंट शिफ्ट करता है वापस, ये रिगेन करता है ये लेवल, तो मिड पॉइंट आपका यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहां से लेके वापस 85,600 टू 85,800 के जोन पे रेजिस्टेंस को फेस करेगा, या फिर बाजार इस लेवल को अगर टेस्ट करता है ये लेवल 300 वाला, तो फिर ये 200 के आसपास जाएगा और नीचे की तरफ 85,000 हमें दोबारा टेस्ट करते हुए नजर आएगा, फॉलोड बाय 84,800 एंड सो ऑन। सेटअप मेरा मिक्स्ड रहेगा, कोई डाउट नहीं है, और मिक्स्ड ही चलेंगे, बट इस बार न्यूट्रल। इंक्लाइन टू द बुल व्यू था ना, उसको मैंने न्यूट्रल पहले भी कर दिया था, मंडे वाला वीडियो पे मैंने न्यूट्रल ऑलरेडी बता दिया था, तो ये न्यूट्रल व्यू के साथ ही मैं रहूंगा, पॉजिटिव नहीं जाऊंगा ना नेगेटिव जाऊंगा, न्यूट्रल रहेंगे। डिलीवरी पे ट्रेड नहीं करना है, इंट्राडे में मौका मिला तो ठीक, नहीं तो आराम से छुट्टी मनाइए, घर बैठे रहिए या फिर घूमने जाइए, जो मर्जी कीजिए, बट ऑप्शन बाइंग छोड़ के जो करना कीजिए।
इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए अगर करना है, बिकॉज अगर बाजार रेंज बाउंड पे है तो ऑप्शन बाइंग में आपका थीटा डीके होगा, जिसमें आपका प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। नाउ आज क्रिसमस है तो सबसे पहले आप सबको मेरी क्रिसमस। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।